नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारत की नई संसद भवन का निर्माण जो अभी हो चुका है और आगे होने वाला है, उससे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में समाहित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो बनाने का जो क्रम है वो अभी बीच में थोड़ा रुक गया है। इस वजह से इससे संबंधित तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो रहा है। लेकिन वीडियो का संचालन कंटिन्यूअस रहेगा, ऐसा हम आपसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस विषय में ना सोचें कि वीडियो इतना लेट क्यों होता है। इसके पीछे कई कारण हैं जो कि समय आने पर हम बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि आगामी जो परीक्षाओं का संचालन होने वाला है वो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की नई संसद व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल विस्टा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जब भी हम न्यूज़ संसद भवन के विषय में बात करते हैं तो सेंट्रल विस्टा जैसे शब्द को हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सेंट्रल विस्टा क्या है? तो सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही पुनर्विकास परियोजना है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि सेंट्रल विस्टा है जो कि इंडिया गेट से लेकर के और राजपथ के किनारे जो भी भारतीय राजधानी के नए केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र हैं उन्हें पुनः नया रूप देना, उन्हें पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको जीर्णोद्धार करते हुए उसको नया रूप देना, उसमें कुछ सुधार करना, अपडेशन करना, ये काम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो पुनर्जीवित करने में चल रही जो पुनर्विकास परियोजना का नाम ही सेंट्रल विस्टा है। तो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा कि सेंट्रल विस्टा क्या है। तो सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक, तो इसका जो एरिया है सेंट्रल विस्टा का वो कहाँ से है, रायसीना पहाड़ी से लेकर के इंडिया गेट तक का जो एरिया है, उस राजपथ के किनारे जो भी प्रशासनिक क्षेत्र हैं, जो भी बिल्डिंग्स का वहाँ पहले निर्माण हुआ है, उनको नया रूप देना, उनका नया लुक देना और उसमें कुछ सुधार करना ही, और ये सुधार भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, पुनर्विकास परियोजना के तहत हो रहा है। तो इसी का नाम सेंट्रल विस्टा है। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं सेंट्रल विस्टा संसद बनी बाकी काम 2026 तक। तो दोस्तों, अब कार्य संसद भवन बन के तैयार हो चुकी है और इसमें कार्य और भी आगे करना है, तो वो 2026 तक पूरा होगा दोस्तों। तो 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 900 करोड़ संसद पर खर्च, यानी 25,000 जो करोड़ का प्रोजेक्ट है उनमें 900 करोड़ संसद पर खर्च हो चुके हैं। और आज़ादी के 76 साल बाद देश को नई संसद भवन मिल गई है।
आज़ादी के 76 वर्ष बाद हमको एक नई संसद भवन जो मिला है वो 900 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ है और ये 54,000 वर्ग मीटर के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसका बाकी काम 2026 तक पूरा होना है। नई संसद कई मायनों में बहुत ही अहम है। सबसे अहम तो ये है कि ये रिकॉर्ड 898 दिनों में बनकर तैयार हुई है। 898 दिनों में बनकर तैयार हुई है और 25,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में से करीब 900 करोड़ नई संसद में खर्च हो चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने का पूरा चांस है, पूरा अवसर है, वो इसको पूछ सकते हैं कि मतलब नई संसद है उसमें कितना खर्चा हो चुका है और कितने दिन में बन के तैयार हुई। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करें। आगे इसमें दिया है कि सदन का आकार त्रिकोण रखा गया है। दोस्तों पहले का जो संसद था वो गोलाकार था और वास्तु देश से परिपूर्ण था। हमारे दयानंद जो महर्षि जो थे, महर्षि वो बता चुके हैं कि यहाँ पर जो संसद थी पहले की उसमें वास्तु दोष था। इसी दोष को ध्यान में रखते हुए संसद भवन को त्रिकोणाकार बनाया गया है। सदन का आकार कैसा है? त्रिकोण रखा गया है ताकि ज़्यादा जगह का उपयोग किया जा सके। इसमें संविधान हॉल भी बनाया गया है। साथ ही एक फूड डिलीवरी ऐप भी शुरू किया गया है जहां संसद कहीं भी से भी ऐप के जरिए संसद की कैंटीनों में खाना मंगा सके। पुरानी संसद के नवीनीकरण में नष्ट हुई निर्माण सामग्री C&D वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोसेस करेंगे। पुरानी संसद में राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की योजना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 51 मंत्रालय और 10 केंद्रीय सचिवालय सहित उपराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय भी रखा गया है। दोस्तों वो सब कुछ जा पाएगा आपको जानना जरूरी है। आखिर ये कैसे जा पाएगा? तो दोस्तों नई संसद भवन की ज़रूरत क्यों हुई? अब प्रश्न उठता है कि हमारे पास तो पहले से ही ऑलरेडी संसद थी, तो ऑलरेडी पार्लियामेंट होने की वजह से हमें नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो दोस्तों नई संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पुरानी इमारत जो है, हमारा पुराना संसद भवन वो 96 साल पुराना है और इसके कुछ हिस्से पूरी तरह से जर्जर हो रहे थे। पुरानी बिल्डिंग में सुरक्षा, IT और कम्युनिकेशन की भी परेशानी बनी रहती थी। पुरानी संसद भवन का भी विस्तार नहीं किया जा सकता। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान गलियारों में 200 अस्थायी सीटें लगानी पड़ती थीं। स्थिति के लिए भी बंदोबस्त नहीं था, यानी सीटों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अस्थायी तौर पर गलियारों में सीटों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब सही ढंग से लोग बैठ पाते थे। तो इसका महत्वपूर्ण कारण था सीटों की कमी। अब क्या क्या नया होगा इसमें? तो दोस्तों नई संसद भवन में 3 द्वार रखे गए हैं। ज्ञान शक्ति द्वार कर्म नाम दिया गया है। ज्ञान शक्ति द्वार को कर्म नाम दिया गया है। पुराने भवन के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बैरक बने थे, इन्हें हटा दिया गया है। लोगों के आने जाने के लिए अंडरग्राउंड पैसेज बनाए गए हैं। पैदल वालों के लिए सुलभ राजपथ, नया लॉन होगा और फेरी वाले के लिए भी जगह तय की गई है। तो काफ़ी अपडेट है इसमें। नई संसद से कितना फ़ायदा है? तो दोस्तों इससे सरकार का सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए बचेगा।
क्योंकि अभी कई मंत्रालय और सचिवालय एक दूसरे से दूर बने हुए हैं। इससे इनकी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी अलग से करनी पड़ती हैं, जिसमें सालाना इतना ही पैसा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, नई संसद के बनाने से हमें हर साल 1000 करोड़, करीब 1000 करोड़ का बचत होगी। और इंडिया गेट का क्या होगा, क्या इसको हटाया जाएगा? तो दोस्तों, इंडिया गेट को हटाया नहीं जाएगा। सेंट्रल विस्टा की सूची में शामिल किसी भी विरासत जैसे इंडिया गेट, पार्लियामेंट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को नहीं तोड़ा जाएगा। सेंट्रल विस्टा जो सूची में जो चीज़ें हैं उसमें जीर्णोद्धार करके कुछ अपडेशन करना है, तो उसमें इंडिया गेट के साथ साथ पार्लियामेंट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को नहीं तोड़ा जाएगा। दोस्तों, आगे इसमें अपडेशन हुआ है, क्या राजपथ की हरियाली खत्म होगी? तो दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर है कि नहीं, राजपथ से लगे प्लॉट्स की सीमा सीधी की जाएगी। जो भी सर्कलाकार है लेकिन उसको सीधा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक हरियाली की जगह 20,000 वर्ग भी बढ़ जाएगी, यानी पहले से इसका एरिया बढ़ जाएगा। हरियाली और आवाजाही का क्षेत्र 1 लाख वर्ग मीटर तक बढ़ जाएगा। पूरे इलाके में 3 तरह के पौधे और वृक्ष लगाए जाएंगे, जामुन और इस प्रकार के और भी कई क्वालिटी से बाहर से पेड़ों को लगाया जाएगा। और 8 से 10% बेहतर रहेगी, पहले से ज़्यादा इसकी अच्छा उसका अपडेशन होगा, यानी 8 से 10% और पेड़ बढ़ाए जाएंगे, नए पेड़ों को लाया जाएगा। सार्वजनिक आवाजाही का क्या होगा? तो दोस्तों, आवाजाही क्षेत्र रायसीना हिल्स तक बढ़ाया जाएगा। इसमें 80,000 वर्ग मीटर के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक शामिल होंगे, यानी आवाजाही का क्षेत्र कहाँ से रायसीना हिल्स तक बढ़ाया जाएगा। इसमें 80,000 वर्ग मीटर के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक शामिल होंगे। आकार क्या होगा न्यू पार्लियामेंट का, नई संसद भवन का आकार क्या होगा? तो सदन में एक साथ 1272 सांसद बैठ सकेंगी। सीटें पहले से ज़्यादा चौड़ी की गई हैं। दोस्तों, 2001 में 84वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का पुनर्निर्माण 2026 में करना तय हुआ था। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्माण 2026 में तय हुआ था कि अभी अपना जो भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित है वो 2026 में जाके बदल जाएगी। तो दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि अभी 545 लोकसभा में और राज्यसभा में 250 की संख्या में जो तय निर्धारित किया गया था 2001 में 84वें संविधान संशोधन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी तो ये संख्या इतनी रहेगी, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250। अब 2026 के बाद जनसंख्या अब हमारे देश की काफ़ी बढ़ चुकी है। चीन को भी आगे हमारा देश आ गया है, नंबर 1 पर हमारा देश विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है। तो इस हिसाब से जब जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। तो 2026 में ये निर्धारित था, जगह भी कम थी तथा इसी सीटों की संख्या बढ़ाना भी था। इसी को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन को बनाने को पर जोर दिया गया और इसीलिए इसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों, राज्यसभा में 2026 के बाद 384 सीटें होंगी और लोकसभा में 543। हाँ, तो इसमें क्या है कि इस हिसाब से नई संसद भवन बनी। नई लोकसभा में 888 तो लोकसभा में 888 सीटें रखी जाएंगी और राज्यसभा में 384, यानी लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। अभी राज्यसभा में 245 तो लोकसभा में 543 सीटें थीं।
संयुक्त अधिवेशन में 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। यानी अभी न्यू पार्लियामेंट जो बना है उसमें इतनी जगह है, 1272 सदस्य आराम से बैठ सकेंगे। तो दोस्तों ये तो जगह का अपनी सीटों का विषय में जाना। आगे है 1973 में जब लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था, तब देश की आबादी 54.80 करोड़ थी। 1973 में जब लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था तब देश की आबादी काफ़ी कम थी, यानी 54.80 करोड़ थी। यानी तय एक सांसद पर 10 लाख लोग थे, यानी एक संसद पर 10 लाख लोग थे। अब आबादी 143 करोड़ हो चुकी है, तो ऐसे में एक सांसद को 25 लाख लोग संभालने पड़ रहे हैं। इसीलिए देश को व्यवस्थित करने के तरीकों को रखने के लिए संसद को बढ़ाने की ज़रूरत हुई। तो दोस्तों ये साफ है कि भाई अब जनसंख्या ज़्यादा है और एक सांसद अब 25 लाख लोगों को देख रहा है, तो इसलिए अब सीटों का संसद में सीटों की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे अपन देखते हैं कि सदन में बैठने वाली सीटों का साइज बढ़ाया गया है। अभी ये 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर ऊंची थी। पुराने संसद भवन की जो सीटों का जो एरिया था वो 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर ऊंचा था। सभी सांसदों के लिए डेस्क होगी जिन पर टच स्क्रीन लगाई गई है। मतलब अभी वर्तमान में 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर ऊंचा सीटों का आकार रखा गया है और इस पर टच स्क्रीन भी आगे लगी है। यह भी खास होगा। आगे ऑपरेशन किया गया है दोस्तों कि इमारतें बिजली बचाएंगी, हर बूंद का उपयोग किया जाएगा और स्पेशल पार्किंग भी की जाएगी। नए भवन में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है, इससे पानी की बचत होगी और पौधों को हर समय पानी भी मिलता रहेगा। बिल्डिंग में कम बिजली का उपयोग होगा क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी अंदर तक जाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसोसिएट ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। नए राजपथ का विशिष्ट पार्किंग रहेगी ताकि यहाँ व्यवस्था न बिगड़े। पुनर्विकास के बाद गार्डन की जगह 3,50,000 वर्ग मीटर से बढ़कर 3,90,000 वर्ग मीटर की गई है। पैदल और साइकिल से आने वाले लोगों के लिए इंडिया गेट से यमुना नदी तक सुनियोजित मार्ग बनाया गया है। इसी पर शटल बस सेवा रहेगी। दोस्तों आगे देखते हैं नई संसद के आर्किटेक्चर कैसा है। डॉक्टर विमल पटेल ने नई संसद भवन का जो आर्किटेक्ट था, मतलब बनाने वाले जो थे, उनका नाम विमल पटेल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पुरानी संसद की अच्छी ड्राइंग नहीं मिली थी, ऐसे में उसे समझने के लिए आर्काइव से मिली ड्राइंग और तस्वीरों को देख नई संसद का प्लान बनाया गया। तो उनका ये कहना था, नई संसद भवन बनाने वाले आर्किटेक्ट का, इनका नाम विमल पटेल है। उन्होंने कहा कि भाई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुरानी संसद की अच्छी ड्राइंग नहीं थी, इस वजह से नई ड्राइंग हमको मिली और उसके आधार पे हमने संसद का प्लान किया। तो दोस्तों ये तो है उसकी बनावट के विषय में। पुरानी संसद में लगा मटेरियल स्वदेशी था। जो पुरानी संसद भवन थी उसका मटेरियल कैसा था? स्वदेशी था। आर्किटेक्ट विदेशी था, लेकिन आर्किटेक्ट जो था वो विदेशी था, यानी उसको वास्तु निर्माण का जो प्रक्रिया थी वो विदेशी थी, लेकिन इमारत जो बनी थी वो भारतीय मटेरियल से बनी थी। पुरानी संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ था दोस्तों। औपनिवेशिक युग की इमारत थी, अंग्रेजों के ज़माने की इमारत थी, जिस ब्रिटिश राज के लिए काउंसिल हाउस में इसको डिज़ाइन किया गया था। काउंसिल हाउस के रूप में उसको डिज़ाइन किया गया था। इसमें लगा मटेरियल स्वदेशी था, मजदूर भी देसी थे, जबकि उसकी डिज़ाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट
एडवर्ड ल्यूटेंस और हार्वर्ड बेकर थे, जो विदेशी थे। दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये तथ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें पूछा जा सकता है कि पुरानी संसद भवन कब बनी और उसके जो आर्किटेक्टर थे वो उनका नाम क्या था, आज के आर्किटेक्ट का नाम क्या है, और ये किनके द्वारा बनाई गई। तो आर्किटेक्ट जो थे एडवर्ड ल्यूटेंस और हार्वर्ड बेकर थे, जो विदेशी थे। 12 फरवरी 1921 को ये बनाना शुरू हुआ और 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को ये पुराना संसद भवन बन के तैयार हुआ। पुराना संसद भवन कब से स्टार्ट हुआ? 12 फरवरी 1921 को चालू हुआ और 6 साल उसको बनने में लगे और 18 जनवरी 1927 को ये पूरा हुआ। इसे बनाने में सिर्फ 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन भी किया। इसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने के लिए अंदर और बाहर के हिस्से में अब देखो नई संसद इसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने के लिए अंदर और बाहर के हिस्से में फव्वारे भी लगाए गए थे। पुरानी संसद भवन के विषय में ये कहा जा रहा है दोस्तों। साथ ही छज्जा और जालियां भी लगाई गई थी। भवन के केंद्र में स्थित सेंट्रल हॉल का उपयोग संयुक्त रूप से संयुक्त सत्र के लिए किया जाता था। पहलेवा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। बाद में असेंबली को लोकसभा कक्ष बना दिया गया। आगे सेंट्रल हॉल 14 से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से भारत को दी गई सत्ता का साक्षी बन गया था। अंग्रेजों ने जो भारत को सत्ता हस्तांतरित की थी वो कार्यक्रम यही हुआ था। अंग्रेजों ने जो भारत को आज़ाद किया था तो वो सत्ता जब अंग्रेजों ने भारत को सौंपी थी तो ये कार्यक्रम भी संसद हॉल में भी हुआ था। राजपथ को वाशिंगटन मॉल से प्रभावित होकर ये तैयार किया गया था। राजपथ का जो मॉडल था वो वाशिंगटन का मॉल है, उसके आधार पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये अपनी नई संसद भवन के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। आगे का शेड्यूल हम संसद से संबंधित और देखेंगे, इसमें और क्या है, क्या क्या तथ्य हैं। तो आप इसको एक दो बार इसको वीडियो को देखें, इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझें जो कि परीक्षा उपयोगी है। दोस्तों वीडियो का संचालन समय समय पर होता रहेगा, आप इसको देखते रहें और शेयर भी करें, और नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।